एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 में टॉपिक का नाम है लर्निंग। तो लर्निंग में हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज़ लर्निंग और इसकी 3 थ्योरी को पढ़ना है। पहला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग और तीसरा जो है वो सोशल लर्निंग। तो हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या है? तो सामान्य रूप से सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो हम कॉमन वे में यही बोल सकते हैं, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे सीखना कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन तो बहुत सारे कारणों से होता है। अगर हम बीमार पड़ते हैं, अगर हम परिपक्व होते हैं, अगर हम थकान होता है, अगर हम कोई स्पेसिफिक मेडिसिन ले लिए तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन व्यवहार में अपेक्षाकृत अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसे हम सीखना कहते हैं। तो सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना और पुरानी प्रतिक्रियाओं को पुरानी जो प्रतिक्रिया होती है उसमें क्रियाशीलता को बढ़ाना ही सीखना कहते हैं। ना कि व्यवहार में जो ऐसे परिवर्तन हो गया उसे सीखना कहते हैं। सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना और पुरानी प्रतिक्रियाओं को में क्रियाशीलता को बढ़ाना ही सीखना है। और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे हम सीखना कहते हैं। तो सीखने का यदि हम विश्लेषण करें तो हम ये सीखना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मोटर लर्निंग, दूसरा होता है वर्बल लर्निंग और तीसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो मोटर लर्निंग होता है वो इंसानों से ज़्यादा पशुओं में होता है। मोटर लर्निंग उसे कहते हैं जिसमें क्रियाओं का और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। सीखने में क्रियाओं पर और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, साइकिल चलाना, गिटार चलाना, कीबोर्ड चलाना, लिखना, जितना हाथ और पैर से जो जो एक्टिविटी हो जाता है, डांस करना, कथक करना, जिम्नास्टिक करना, जो जो होता है हाथ पैर से, वो सब हो गया मोटर लर्निंग। तो ये इंसान से ज़्यादा पशुओं में होता है। दूसरा होता है वर्बल लर्निंग। ये पशुओं से ज़्यादा इंसानों में होता है क्योंकि पशु बोल नहीं पाते हैं। वो सिर्फ अपना एक्टिविटी के थ्रू ही दिखा पाते कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और इंसान बोल पाता है, समझ पाता है, लिख पाता है। तो इसमें व्यक्ति शब्द, चित्र, संकेत ये सब के माध्यम से सीखते हैं। और ये इसमें सीखने में सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होता है। तीसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें इस प्रकार के सीखने में प्रयोजक को बहुत सी प्रक्रियाओं में सही प्रतिक्रियाओं को चुनना होता है, जिसमें ट्रायल एंड एरर मेथड हुआ, इनसाइट थ्योरी हुआ। जैसे कि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बार बार दोहरा रहे हैं, गलत हो रहा है, बार बार कर रहे हैं, गलत हो रहा है, लेकिन एक बार क्या होगा कि वो सही प्रतिक्रिया हम करने लगेंगे। तो ये हुआ अभ्यास और अनुभूति, मतलब ट्रायल एंड एरर थ्योरी कि बार बार हम गलत कार्य करें, बार बार गलत करें, बार बार, लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है कि हम अच्छा काम कर दे रहे हैं तो सिर्फ हम उसी अच्छे जो व्यवहार हुआ उसको ही हम अब बार बार रिपीट करेंगे। और इनसाइट थ्योरी होता है वो अचानक हो जाता है, हम कुछ करते हैं और फिर हमसे अचानक सही एक्टिविटी हो जाता है, सही रिजल्ट आ जाता है। तो इसे इनसाइट थ्योरी, ये सब को डिटेल में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें यही है, अभ्यास, प्रयत्न, भूल तथा अंतर्दृष्टि, ये सब का महत्वपूर्ण योगदान होता है समस्या समाधान में। और तीसरा होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। हर किसी को अगर सीखने में थोड़ा भी प्रोत्साहित कर दिया जाए, मोटिवेट कर दिया जाए तो अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देता है और उसको वो अच्छा परफॉर्मेंस कर दे तो उसको कोई टॉफ़ी दे दो, चॉकलेट दे दो या फिर कोई ड्रेस दे दो, कोई टॉय दे दो तो वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा अच्छा से पढ़ेगा, और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो वो ही एक्टिविटी जो होता है, मोटिवेशन होता है, वो इंसान और पशु दोनों में होता है। पशु में सिर्फ शारीरिक जो फिजिकल नीड्स होता है, भूख, प्यास, नींद, काम, इसमें ये लोग को मोटिवेट कर दो तो वो उनका होता है। जैसे कि अगर कोई डॉग है, अगर वो उसको उछालना मतलब जंप करना सिखा रहे हैं, वो जंप नहीं करना चाह रहा है तो उसको अगर हम एक बार ट्रीट दे रहे हैं, फिर जंप करने बोल रहे हैं तो फिर उसको एक बार और ट्रीट दे रहे हैं, फिर जंप करने बोल तो उसको पता चलेगा कि अगर जंप करेंगे तो ट्रीट मिलेगा, तो जंप करना सीख लेगा। अगर उसको बार्क करना है तो बार्क का जो वॉल्यूम है, कब उसको पिच उसका कम, किसके लिए भूखना है, किसके लिए ज़्यादा भूखना है,
किसके लिए नहीं भूखना है, तो ये सब हम ट्रीट्स के माध्यम से सिखा सकते हैं। ट्रीट्स क्या हो गया यहाँ पे, मोटिवेशन। वैसे मनुष्यों में जो ये फिजिकल नीड्स है, भूख प्यास नींद काम, इसके साथ साथ अर्जित जो होता है, अर्जित अभिप्रेरक, जैसे कि पैसा कमाना, प्रशंसा किए जाना, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ये सब में भी मोटिवेशन का रोल होता है। जैसे कि अभी बच्चा का बताया था कि उसको अगर वो एग्ज़ाम में मतलब जो कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, तो उसको गिफ्ट मिला, अपने रिवॉर्ड मिला, तो वो जल्दी सीख लेगा। तो ये और अब हम इसमें थोड़ा सा मेथड ऑफ लर्निंग भी देख लेते हैं कि किसी भी विषय या पाठ को सीखने के लिए जिस तकनीक का सहारा लिया जाता है उसे सीखने की विधि कहते हैं। कोई भी अगर हम पाठ या कुछ वस्तु अध्ययन कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं उसे मेथड ऑफ लर्निंग कहेंगे। तो पहला होता है इसमें अविराम तथा विराम विधि। तो जब व्यक्ति किसी पाठ को एक बार में लगातार उठाया और एक बार में पूरा कंप्लीट याद कर लिया, तो उसे हम एक बैठने में ही, मतलब एक बार बैठा है पढ़ने सुबह 6 बजे और सुबह 7 बजे या सुबह 8 बजे तक वो पूरे बुक को एक बार में पढ़ लेता है बिना किसी ब्रेक लिए हुए, तो उसे हम कहेंगे अविराम विधि। और अगर कोई बच्चा पढ़ने बैठता है, 15 मिनट आधा घंटा पढ़ता है, फिर वो उसको रिफ्रेशमेंट चाहिए, टी ब्रेक चाहिए, फिर उसको या चॉकलेट टॉफ़ी चाहिए, या फिर थोड़ा उसको फ्रेश हवा चाहिए, फिर वो आकर पढ़ने बैठता है। हर आधा आधा घंटा पर पढ़ रहा है, पढ़ने बैठ रहा है, पढ़ाई बीच में छोड़ छोड़ के, तो उसे विराम विधि बोलेंगे। ऐसी पूर्ण एवं अंश विधि है। अगर कोई विद्यार्थी या कोई भी जो पढ़ रहा है वो एक बार में अपना पूरा पढ़ाई पूर्ण कर लेता है, पूरा जो पढ़ने बैठा है उस पूरा सिलेबस को, या जो भी आज उसने, जैसे कि आज लर्निंग चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, तो पूरा इसमें लर्निंग चैप्टर, ये नहीं कि सिर्फ व्हाट इज़ लर्निंग, इसमें जो जो थ्योरी तीनों बताएं कि क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल और सोशल लर्निंग, ये तीनों एक बार में पूरा कंप्लीट कर ले रहा है, तो इसे हम पूर्ण विधि कहेंगे। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं अंश विधि पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो मेथड का यूज़ कर रहे हैं अंश, क्योंकि अभी हम व्हाट इज़ लर्निंग ही पढ़ रहे हैं। दूसरे फ्राइडे से जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, उसके आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग सोशल लर्निंग। तो ये हम लोग पार्ट वाइज में पढ़ रहे हैं। तो लेकिन जो बच्चे एक ही बार में तीनों का कंप्लीट कर रहा है उसे होल मेथड कहेंगे, और जो हम लोग पार्ट में इसे पढ़ रहे हैं इसे पार्ट मेथड कहेंगे, अंश विधि। और तीसरा इसमें आता है अभिप्राय सीखना या प्रासंगिक सीखना। तो जब व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी पाठ या कार्य को सीखता है तो उसे अभिप्राय लर्निंग कहेंगे। तो जैसे कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभिप्राय लर्निंग। आप लोग के एग्जाम में आएगा अब लर्निंग चैप्टर से क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप या तो बुक से पढ़िए, या फिर यूट्यूब से पढ़िए, या फिर जो क्लास में जो लेक्चर हुआ उससे पढ़िए। तो आप एक मतलब से पढ़ रहे हैं, आपको ज़रूरत है, आपको मतलब है, आपका इच्छा है, आपका उद्देश्य है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जो जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो क्या हुआ, अभिप्राय लर्निंग। और जो हम अचानक सीख जाते हैं, मतलब उसका हमको सीखने का कोई मतलब नहीं है कि उसके लिए हमें इच्छा है, हम उसको सीखना ही सीखना है, लेकिन हम फिर भी अचानक सीख जाते हैं। जैसे कि टीवी पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें कथक हो रहा है, तो और मुझे कथक में इंटरेस्ट है, 2 बार 3 बार देखे तो कोई ना कोई उसमें एक स्टेज तो सीख ही लिए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, जैसे कि तबला बज रहा है, फ्लूट बज रहा है, तो लेके इंटरेस्ट है, हम कोई सीखना नहीं चाहते लेकिन इंटरेस्ट है, अचानक 2 बार 3 बार देख रहे हैं, वो आ गया स्टेप बजाने। तो या फिर हम रोड पे चल रहे हैं, कोई बैनर पोस्टर से कोई अच्छा मैसेज हम सीख लिए, कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ हम बैठकर गेम खेल रहे हैं, या वहाँ बैठकर हम कुछ दूसरा सिलाई बुलाई कढ़ाई कुछ भी कर रहे हैं, और उससे हम उस बच्चे से हम सीख लिए, तो वो क्या हुआ, प्रासंगिक सीखना। तो इसमें इसके लिए उद्देश्य या इच्छा का नहीं होता है, हम अचानक सीख लेते हैं, उसे हम प्रासंगिक सीखना है। तो ये अभी इसके बारे में जो फुल व्हाट इज़ लर्निंग का जो फुल डिटेल वीडियो है,
ये प्लेलिस्ट पर है, आप लोग 11th क्लास का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाइए और इसका जो फुल डिटेल है वो आप लोग पढ़िए, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो पढ़ने में भी आसानी होगी, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट पर पढ़िए।